मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 28 नवंबर। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहां पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि मंडे को यानी कि 1 दिसंबर को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से मूव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इवन आप मेंबरशिप की भी लिंक मैंने दे दी है वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप एक्सक्लूसिव वीडियोस के लिए। अब देरी न करते हुए सबसे लास्ट चीज़ बता दूँ, जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं उन लोगों को मैं बता दूं, मंडे से कोर्स की प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जो लोग बाय करना चाहते हैं वो अभी बाय कर सकते हैं इस वीकेंड में। अदरवाइज़ आपको नेक्स्ट अपग्रेडेड प्राइस पर ये कोर्स मिलेगा। तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करोगे या पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दे दी है, वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा। जैसे ही इनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप डायरेक्टली बाय नाउ कर सकते हो और व्यू कोर्स कंटेंट पे भी जा सकते हो। जैसे व्यू कोर्स कंटेंट पे जाओगे आप लोगों को दिखेगा मैंने इस कोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में आप देखोगे तो मैंने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं। कमोडिटीज़ क्या होता है, कैंडल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, कैंडल से चार्ट पैटर्न्स किस तरीके से बनते हैं, कैसे हम इनको रीड कर सकते हैं, कैसे फॉल्स ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकडाउन होता है, चार्ट, ट्रेंड लाइन, चैनल्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाई हैं। इवन लाइव चार्ट एनालिसिस भी मैंने आपको इसमें समझाई है। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो 70 से 80% आपकी जर्नी में ये काम आएगा। ये है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये आपका माइंडसेट कैसा है ट्रेड लेने के पहले, फियर, ग्रीड, ओवर ट्रेडिंग जो सबसे बड़े दुश्मन है एक ट्रेडर के, इनको हम सिस्टमेटिक तरीके से कैसे अवॉइड करें और रूल्स के साथ कैसे ट्रेडिंग करें, वो सब कुछ मैंने आपको इसमें बिल्कुल बेसिक से बताया है। अपने 5-6 साल का एक्सपीरियंस, जितना भी मुझे आज तक लॉस हुआ था, अपने लॉसेस से मैंने सीखा है, वो सब कुछ मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश की है। अगर आप यहाँ से बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से बाय कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट आपसे आपका चार्ज लेकर तो आपको इन दी एंड सिखाई देगा। देरी न करते हुए अब मैं लेके चलता हूँ आपको सीधा सीधा क्रूड ऑयल के चार्ट पे। तो देखो यहाँ पर क्रूड ऑयल का चार्ट मैंने फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम पर ओपन कर दिया है। अब वीकली टाइम फ्रेम पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबको पता है ये इस छोटे चैनल के अंदर मूव कर रहा है। अगर इस छोटे चैनल के अपसाइड में निकलेगा तो ये अब बड़े वाले चैनल की तरफ जाएगा, या फिर अगर ये डाउन साइड टूटा तो ये डाउन साइड वाले यहाँ पे सपोर्ट की तरफ भी आ सकता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी ये कौन सी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है आने वाले समय में। अभी क्या कर रहा है, अभी तो आप लोगों को फंसा है, पिछले 5 वीक से कंटिन्यू एक चैनल में चल रहा है और यहाँ पर साइडवेज घूम रहा है। जो लोग ऑलरेडी बाय करके बैठे होंगे ब्रेकआउट के इंतजार में या फिर ब्रेकडाउन के इंतजार में, उनके प्रीमियम पिछले 5 हफ्ते से गल रहे होंगे, वो अपना कैपिटल 5 हफ्ते से बर्बाद कर रहे होंगे क्रूड ऑयल में। अब मैं आपको बताता हूँ कि कब ये इसमें एक्चुअल बाइंग या सेलिंग आ सकती है। अब यहाँ से देखो, ये आपको ऑलरेडी दिख रहा है डाउन साइड से ये ट्रेंड लाइन दिख रही है। इसमें जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग, रीटेस्ट और फिर नहीं निकलेगा तब तक इसमें एक्चुअल सेलिंग नहीं आएगी, अदरवाइज ऐसे ही ये उठा के वापस भागता जाएगा। सिमिलरली ऐसे इसके ऊपर क्लोजिंग करके अपसाइड में ना निकले तब तक इसमें बाइंग भी नहीं आएगी, हो सकता है यहाँ से फंसा के फिर से नीचे की तरफ आ जाए। तो अब आप लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि ये फंसा हुआ है, ना अपसाइड जा रहा है ना डाउन साइड जा रहा है। किसी एक साइड इसमें प्रॉपर मूव आने दो, तब आप लोगों को इसमें कुछ मिलेगा। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे खोल देता हूँ। लेवल अभी भी सेम इंटैक्ट हैं, वही वाले, कोई भी ज़्यादा चेंजेस आए नहीं है, क्योंकि मार्केट ने ऐसा अभी तक कोई मूव किया नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आवरली टाइम फ्रेम पर चल रहा है, देखो अगर इसको डाउन साइड आना है तो क्या करेगा, यहाँ से गया, ये इसका लेफ्ट शोल्डर बन रहा है, ये इसका हेड बन रहा है। अगर यहाँ से अपसाइड जाके यहाँ से कहीं मूव करता है और अगर ये 5250 के नीचे क्लोजिंग देता है और रीटेस्ट देता है आवरली टाइम फ्रेम पर, तो याद रखना ये सीधा सीधा 5211 से लेके 522 के लेवल भी दिखा सकता है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पर आकर ये सपोर्ट लेगा, याद रखना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कितनी सारी पोजीशन बनी थी। अगर इसके नीचे भी निकलता है तो भी आप कम से कम 5100 तक तो ट्रेड मत करना, अगर मेरी सलाह मानो तो। क्यों नहीं करना, फिर से बता रहा हूँ। देखो ये कभी भी आपको दिख यहाँ से हेड एंड शोल्डर रहा है ये, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के पास से देखो यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके क्लोजिंग देके रीटेस्ट नहीं दिया, मार्केट वापस अपसाइड की चला गया। सेम यहाँ पर आके क्लोजिंग ना देके रीटेस्ट देके वापस जा सकता है। तो डाउन साइड में अलर्ट रहना, कब तक, 5100 तक। जैसे ही 5100 के बाद इसमें लेवल आएगा 25 पॉइंट और,
5075। अगर 5075 को निकाल देता है और रिटेस्ट देता है तो सीधा सीधा 5000 मिलेगा। उसके बाद 50 पॉइंट और मिलेंगे 5950 तक के। ये 50 पॉइंट 5000 से लेके 5950 ये बफर जोन है। यहाँ अगर मार्केट आता है तो यहाँ से बाइंग की पोजीशन आपको देखने को मिल सकती है, अगर ये अपसाइड की तरफ स्ट्रक्चर बनाता है तो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मिल गया आपको डाउन साइड के लेवल। अब मैं एक बार आपको अपसाइड के लेवल बता देता हूँ। डाउन साइड में फिलहाल ये रिस्की है जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना के डाउन साइड की तरफ ना टूटे। टूटेगा तो हो सकता है एक ही कैंडल में टूट जाए, तो ऐसी चीज़ों से बच के रहना। अब इसको यहाँ से रिवर्सल लेके अपसाइड जाने दो। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा, मतलब 5320 के ऊपर निकलेगा, तो सीधा सीधा इसको लेवल मिलेगा 5390 तक के लेवल। 5390 से लेके 5400 तक के लेवल दिखा सकता है, ये याद रखना है। लेकिन ये बफर जोन है, यहाँ से टकरा के वापस भी आ सकता है, तो फिर से याद रखना। इसमें अप साइड में और डाउन साइड में दोनों तरफ लिक्विडिटी जोन बने हुए हैं। कैसे? अप साइड जाएगा तो हो सकता है इस इमीडिएट रेसिस्टेंस से लेके वापस आ जाए। सिमिलरली अगर डाउन साइड जाएगा तो यहाँ से हो सकता है रिवर्सल लेके वापस आ जाए। तो उसको थोड़ा एग्जैक्ट निकलने दो। इसमें अभी ज़बरदस्ती ट्रेड मत करो क्रूड ऑयल में, जो मेरी सलाह है। देखो यहाँ से अगर 5400 के ऊपर निकलता है तो फिर सीधा सीधा लेवल मिलेगा 5500 के ऊपर 100 पॉइंट पकड़ते जाना 5600, उसके बाद सीधा 5700। अगर 5400 के ऊपर निकलता है स्ट्रांगली, तब के लेवल है ये। डाउन साइड के लेवल आपको मिल ही गए। जब तक स्ट्रांग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता तब तक इसको अवॉइड करो। आई होप आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अब जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 60 to 70% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरी आगे आने वाली सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, जिससे आप सब्सक्राइब कर लो जिसके लिए। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, एनालिसिस अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को भी लाइक कर दो। और जो लोग चैनल को प्यार देना चाहते हैं, मुझे प्यार देना चाहते हैं, वो कमेंट करके ज़रूर जाएं और अपना फीडबैक ज़रूर दें मेरे को। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेचुरल गैस पे। देखो जब तक आप अपना फीडबैक नहीं दोगे तब तक मैं शायद इम्प्रूवमेंट उतना नहीं ला पाऊंगा जितना ला सकता हूं। इसलिए जो भी आपको लगता है क्लियरली आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लग रही है, कोई कमी लग रही है, तो हर चीज़ आप ज़रूर बताना। अब देखो मैंने क्या बताया था नेचुरल गैस में आप लोगों को, 418 का लेवल है। 418 पे ये बहुत टाइम से घूम रहा है। जैसे ही 418 के बाद निकलेगा 420, उसके बाद 425, फिर 430, 5 पॉइंट पकड़ते जाना इसमें अपसाइड की तरफ। अब देखो अप साइड में निकल रहा है। अगर ये 418 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग देता है तो ये और स्ट्रॉन्ग हमें दिख सकता है। अब देखो एक क्या हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा बच के रहना। एक कैंडल ग्रीन, दो कैंडल ग्रीन, 3 4 5 6 कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पर नेचुरल गैस में लगातार ग्रीन आ चुकी हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना, अंधाधुंध बाइंग मत करना। अब देखो इसमें क्या हो रहा था, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ। ये यहाँ से कंटिन्यू बाइंग आई इसमें, फ्री अपसाइड जाते रहा। अब इसने इस चैनल के अंदर चला गया। ये जो चैनल है इसके अंदर घूम रहा है। ये थोड़ा सा और क्लियर और साफ करके दिखाता हूँ। इसको भी हटा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें दिखें। अब देखो इसको भी हटा दो। अब देखो इस चैनल के अंदर घूम रहा था, ये अप साइड जा रहा, डाउन साइड आएगा, डाउन साइड से टकराएगा तो अप साइड जाएगा, फिर यहाँ पर पोजीशन क्रिएट करी। अब ये फाइनली ये जो लेवल है 418 का, इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दे देता है तो अप साइड भाग जाएगा। अगर रिवर्सल आता है और फिर से इस ट्रेंड लाइन के नीचे घुसता है तो फिर अलर्ट हो जाना, फिर एम बनने के चांसेस इसमें हो जाएंगे। ब्रेकआउट फेलियर पे होंगे एम बनने के चांसेस, उससे पहले कोई चांस नहीं है। अब मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ क्या करेगा। देखो आवरली टाइम फ्रेम पे क्लियर कट इसने इस चैनल में घूम के टाइम पास करके यहाँ पर पोजीशन बना के फाइनली इसको ब्रेकआउट कर दिया 418 को। अब इसको क्लोजिंग होने दो। क्लोजिंग के बाद अगर रीटेस्ट आता है और फिर निकलता है तो फिर सीधा 425, 425 के बाद 430, 435, इस तरह से 5 पॉइंट के लेवल आप अपसाइड में पकड़ते जाना। ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट मत पकड़ना, हाई पर है। जब भी आपको लगे कि यहाँ से रिवर्स कर सकता है तो आप निकल जाना और अपना स्टॉप लॉस टाइट रखना। रनिंग कैंडल में मत जाया करो, रीटेस्ट आने के बाद जाया करो। अगर रनिंग कैंडल में निकल रहा है तो निकल जाने दो। ठीक है, अब इसके अपसाइड के लेवल हो गए। डाउन साइड के लेवल देखो, डाउन साइड में यहाँ कहीं से अगर ये फेल होकर आता है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे 410 के नीचे अगर निकलता है तो सीधा सीधा इसको लेवल मिलेंगे 400 से लेके 397 तक। अगर इनको भी निकाल देता है तो फिर इसको लेवल मिलेगा 388 का और फिर मिलेगा 380 का। ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 380 वाला, समझ गए। 380 से पहले अगर मेरी सलाह मानो तो बिल्कुल भी मत सोचना इसमें जाने की,
क्योंकि कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। अगर इस तरीके से यहाँ से ब्रेकआउट फेल हो गई, 380 तोड़ता है और रीटेस्ट देके निकलता है तो 372, 372 के बाद 366, 366 के बाद 359 और 359 के नीचे निकलेगा तो हम और इसमें 350 तक के लेवल ही डाउन साइड में दिखा सकता है। समझ गए? डब्लू अगर एम बनना है तो कैसे बनेगा? फिलहाल तो ऊपर निकल रहा है, जब तक ब्रेकडाउन ना हो तब तक सोचना भी मत है बनने की। अभी ये ऊपर निकल रहा है। आई होप आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे। अप साइड जो जाए अपने स्टॉप लॉस टाइट रख के जाना, और डाउन साइड में आपको कब जाना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। इसकी इन्वेंट्री का डेटा क्या आया है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की, वो मैंने कल की वीडियो में बताया था, तो आप कल की वीडियो जाकर देख लो, या फिर आप अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे कि हाउ टू रीड क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इन्वेंट्री बाय बुल वर्सेस बियर, तो आपको वहाँ पर भी वीडियो मिल जाएगी। वीडियो देखने के बाद आपको 1 मिनट लगेगा इन्वेंट्री डेटा रीड करने में। मैंने उसमें इतना सिंप्लीफाई करके आपको समझाया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अपने चार्ट में भी बना रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे किस तरीके से लाइंस ड्रॉ करते हैं, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर आप लोगों के साथ नहीं रहूँगा, या फिर कोई और भी बंदा ज़िंदगी भर आप लोगों के साथ नहीं रहेगा। इसलिए जब कभी भी आप कहीं से भी कुछ भी सीखो तो ये ट्राई करना कि वो स्किल मेरे अंदर आ जाए, सामने वाले से मैं इतना सीख लूँ, मैं उस पर डिपेंडेंट ना रहूँ, क्योंकि डिपेंडेंट रहने वाला आदमी हमेशा डरा हुआ रहता है। जब इंसान खुद कोई स्किल एक्वायर कर लेता है तो वो फिर कभी किसी चीज़ से नहीं डरता, वो फिर अपना काम अच्छे से करता है। तो आई होप मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सिर्फ मेरी वीडियोस देखकर व्यूज़ मत बढ़ाओ, अपने आप सीख कर भी एनालिसिस करना सीखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ एनालिसिस। एक बार चार्ट में ड्रॉ कर लोगे लाइंस तो फिर वो रोज़ ड्रॉ रहेंगी, फिर आपको 2-4-5 मिनट लगेंगे उनको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करने में। आई होप मेरी बात आप लोगों तक समझ गई होगी। और फिर से बता दूं, जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं, मंडे से प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, तो जो लोग अभी बाय करना चाहते हैं 1-2 दिन उनके पास है, पूरा वीकेंड है, आप बाय कर सकते हैं। और जो लोग फ्री एनालिसिस वीडियो से सीखना चाहते हैं वो तो सीख ही सकते हैं। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना सेव योर कैपिटल।